हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। वीरे फॉर स्केचअप की सीरीज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको वीरे पढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना स्केचअप ओपन करूँगा। तो हमारा स्केचअप ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम वीरे के टूल सेट्स को लाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है व्यू के अंदर, टूलबार्स। यहाँ पे आपको करना है स्क्रॉल डाउन। गाइज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वीरे फॉर स्केचअप, वीरे लाइट्स, वीरे ऑब्जेक्ट्स एंड वीरे यूटिलिटीज। वीरे अगर इंस्टॉल होगा तब भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर वीरे पहले से इंस्टॉल है, हमने पिछले पार्ट में भी इंस्टॉल किया था। तो चलिए इन सभी टूल सेट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वीरे के ओनली 4 आपको टूल सेट्स दिखेंगे। ये ही पूरा वीरे है, ठीक है। ये जो आपको 4 टूल सेट्स दिख रहे हैं ये ही वीरे है, वीरे के सारे टूल्स है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा जानेंगे, ऊपर से जानेंगे, डिटेल्स में नहीं जानेंगे। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या टूल्स किस काम आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक्स में यही है कि ओवरव्यू ऑफ ऑल वीरे टूल्स। फर्स्ट है वीरे फॉर स्केचअप। तो ये रहा हमारा वीरे फॉर स्केचअप। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चिपक जाएगा। इसी तरह जैसे वीरे लाइट्स हो गए, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये भी ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे इस पर डबल क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ऊपर आता जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से लेफ्ट साइड से इस तरह से पकड़ के भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे वीरे फॉर स्केचअप। इसको मैं इस तरह से ऊपर ले आता हूँ। सबसे पहला टूल है एसेट एडिटर। गाइज ये जो एसेट एडिटर है ये होती है वीरे की जान, वीरे का हार्ट होता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अपना वीरे चल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये होता है राइट साइड पैनल, जिसमें आपको इसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होती है वो यहाँ पे आपको शो होगी। कोई भी लाइट की सेटिंग हो गई या फिर कोई भी मटेरियल की सेटिंग्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी ढेर सारे चीज़ें जैसे जियोमेट्री, रेंडर एलिमेंट्स, लेकिन इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम टूल्स के बारे में ही फोकस करेंगे। ये होता है उसका सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड भी इसके सारे मटेरियल्स आ जाते हैं। तो ये होती है वीरे की जान, ठीक है। यहाँ से हम बहुत सारी सेटिंग्स हमें मिल जाती है, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज। और दूसरा नंबर पे टूल है चाउस कॉस्मोस। गाइस इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो चाउस कॉस्मोस ब्राउज़र ओपन होगा। अभी जो हम वीरे यूज़ कर रहे हैं वो है वीरे 5.1 वाला वर्जन, ठीक है। 5.1 अभी जो मेरी डेट है उसका लेटेस्ट वर्जन है। तो उसमें ही आपको चाउस कॉस्मोस ब्राउज़र दिखेगा। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है जैसे 4.8 या 4.2 जैसा कोई वर्जन है तो उसमें आपको इतने सारे टूल्स नहीं दिखेंगे जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना। चलो इसको मैं टेम्पररी के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर फोकस कर पाए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो चाउस कॉस्मोस नहीं दिखेगा, ये वीरे विजन वाला ये भी नहीं दिखेगा शायद, ठीक है। तो मेरा लेटेस्ट वर्जन है 5.1, आपको भी यही यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए मैं चाउस कॉस्मोस को ओपन करता हूँ। गाइस जैसे चाउस कॉस्मोस ओपन करते हो ना तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, लेकिन कोई कोई केस में ऐसा होता है कि इस तरह का वाइट कलर का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं होम बटन में जा रहा हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक एरर बग है, ठीक है। जब भी कभी कभी ऑटो अपडेट हो जाता है अपना वीरे तो ऐसा एरर आ जाता है। तो ये वाला एरर भी मैं इसी पार्ट में आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो चाउस कॉस्मोस को मैं एक बार क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ पे 30 पीसी के अंदर जा रहा हूँ। सी ड्राइव को मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको चाउस ग्रुप के अंदर जाना है। चाउस ग्रुप पे डबल क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आपको चाउस कॉस्मोस दिखेगा, उस पर भी डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको इसका .txt फाइल दिखेगा cb सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार रन कर देना है, डबल क्लिक करना है और एक बार रन कर देना है, ठीक है।
तो मैं एक बार फिर से राइट क्लिक करके एक बार ओपन कर देता हूँ। तो ये रन हो चुका है, ठीक है। रन होने के बाद आपको वापस आ जाना है स्केचअप के अंदर, ठीक है। और एक बार फिर मैं चाउस कॉस्मोस ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या किया था मैंने, सिंपली इस फाइल फोल्डर के अंदर जाके, ये देखो ये पूरा पाथ है, प्रोग्राम फाइल चाउस ग्रुप एंड चाउस कॉस्मोस के अंदर ये सिर्फ रन करना रहता है, ठीक है। रन करते समय गाइज आपका स्केचअप भी ओपन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये होगा। अगर इतना करने से भी अगर आपका चाउस कॉस्मोस ब्राउज़र ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाके, सॉरी हेल्प एक्सटेंशन के अंदर जाके वीरे के अंदर जाना है, लास्ट में हेल्प के अंदर, और यहाँ पे आपको लाइसेंस के अंदर जाना है और रिलीज वीरे लाइसेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर भी आप अगर चाउस कॉस्मोस को ओपन करोगे, ओके, होम बटन पे क्लिक कर देता हूँ एक बार ताकि रिफ्रेश हो जाए। हाँ, तो अभी आपका चाउस कॉस्मोस ब्राउज़र भी सक्सेसफुली ओपन हो गया, ठीक है। इसको आप मैक्सिमाइज करके, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रीज, प्लांटेशंस, ये सारे 3D मॉडल्स आप आराम से वीरे के इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक है। जैसे इसकी एसेसरीज है, फर्नीचर एंड वेजिटेशंस, तो इसमें से कोई भी अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे चिपका सकते हो, ठीक है। एस्केप की प्रेस करने से चला जाएगा। तो ये ट्री हमने ला दिया है, लेकिन गाइज आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि ये प्रॉक्सी है। ये सिर्फ आपको जब आप रेंडर निकालोगे तब भी आपको ठीक से दिखेगा, ठीक है। ये प्रॉक्सी वगैरह क्या है वो हम सब आने वाले पार्ट्स में जानेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद चाउस कॉस्मोस ब्राउज़र तो हमने देख लिया। उसके बाद है रेंडर। जैसे ही रेंडर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये हमारा ट्री रेंडर हो रहा है। यहाँ से स्टॉप होता है रेड बटन से, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेक्ट रेंडर। इंटरेक्ट रेंडर मीन्स जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे स्केचअप में वो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा तो यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट होगा। तो इंटरेक्ट रेंडर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करते हो वो सब आपको देखना है तो इंटरेक्ट रेंडर पे आप काम कर सकते हो इस तरह से। और ये भी इंटरेक्ट रेंडर भी यहीं से स्टॉप होगा, ठीक है। ये स्टॉप कर दिया तो अपना इंटरेक्ट रेंडर स्टॉप हो गया। उसके बाद है रेंडर विथ चाउस क्लाउड। ओके, अभी ये क्या चीज़ है, देखिए, ये अगर आपके पास जो सिस्टम है, पीसी कॉन्फ़िगरेशन है, वो काफ़ी लो है और काफ़ी आपके पास सस्ता सिस्टम है और उसमें रेंडर होने में घंटा से ज़्यादा 2-3 घंटा लग जाता है, आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है और आपको एकदम फास्टली रेंडर करना है किसी भी हाल में, तो उसमें आप ये रेंडर विथ चाउस क्लाउड यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करना है, आप पहले एसेट एडिटर के अंदर जाओगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा रेंडर विथ चाउस क्लाउड। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये कभी कभी आपको डिसेबल दिखता है, लेकिन अगर डिसेबल दिखता है तो आपको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं रेंडर विथ चाउस क्लाउड। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप ब्राउज़र खुल जाएगा। इसके लिए आपका इंटरनेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करके इसका पर सेकेंड का कुछ चार्जेस रहता है, वो भी हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे। लेकिन अगर आपको क्लाउड में रेंडर करना है, इंटरनेट से रेंडर करवाना है, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वीरे विजन। वीरे विजन अगर आपको एकदम फास्टली रेंडर करना है, जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वीरे विजन ओपन हो रहा है, ये देखिए, ओके। तो ये रियल टाइम रेंडर हो रहा है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम रेंडर हो रहा है और काफ़ी क्लीन रेंडर भी आ रहा है ना। तो वीरे विजन इसके लिए, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद है व्यू पोर्ट रेंडर। व्यू पोर्ट रेंडर मतलब अभी हम इस सीन के अंदर देख रहे हैं
और अभी ये हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है वो स्केचअप के अंदर दिख रहा है, ठीक है, स्केचअप का है। जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट रेंडर पे क्लिक करूंगा ना, थोड़ा वेट करूंगा, तो ये देखिए ये स्केचअप की जगह अब स्केचअप की जगह वीरे ने ले लिया है, ठीक है। इसको भी आप बकेट टूल लेके अल्टर प्रेस करके इसको पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। ये हमारा ट्री है, तो ट्री अगर हमें मूव करना है तो इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चालू रेंडर में ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा रेंडर इंटेक्ट में से, तो ये स्टॉप हो गया, ठीक है। ये स्केचअप का जो जियोमेट्री दिखता है वैसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू रिपोर्ट रेंडर में, तो ये चेंज होके वीरे का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट रेंडर रिलीजन दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको तभी इनेबल मिलेगी जब आप व्यू पोर्ट रेंडर पे क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही ये इनेबल होगा। जैसे अगर देखो, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको व्यू पोर्ट रेंडर पे क्लिक करना होगा, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं व्यू पोर्ट रिलीजन। इस पे क्लिक कर दिया तो हमारा रिलीजन है वो एक्टिव हो गया। तो अभी आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया है उतना सही, ये देखो उतने पे ही रेंडर हो रहा है ना, ये देखो अगर मैं इतने पे क्लिक किया तो इतना सही हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके रखते हो और फिर इसका इस तरह से करते हो, या शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से करते हो, तो देखिए इस तरह से आप रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपने स्क्वायर बनाया है उसी पे ही रेंडर होगा। नॉर्मली करोगे तो किसी एक स्पेसिफिक पे ही करेगा। तो ये भी हम डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन आने वाले पार्ट में जानेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू जानेंगे। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है फ्रेम बफर। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अपना फ्रेम बफर है ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री और इस तरह का भी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इसको आपको हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से हाइड कर सकते हो। उसके बाद है बैच रेंडर। बैच रेंडर कब यूज होता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक हाउस है, मैं टेम्पररी के लिए एक हाउस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक हाउस एक्सटीरियर क्रिएट किया है। अभी तो मैंने फास्ट आपको समझाने के लिए सिर्फ एक मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। और आपने इसका एक सीन क्रिएट कर लिया। व्यू में गए, एनिमेशन, ऐड सीन, क्रिएट सीन, ये सीन 1 हो गया। उसके बाद आपको इसका क्रॉस व्यू वाला एक रेंडर निकालना है। तो इसका भी आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड सीन कर दिया, सीन 1 एंड सीन 2, दो तरीके के सीन बना लिए। और एक आपको तीसरा एक रेंडर चाहिए, ऊपर से रेंडर निकालना है, ठीक है, टॉप से वो, या फिर हाँ इस तरह के एंगल से आपको रेंडर निकालना है। तो इसका भी आप एक सीन ऐड कर लेंगे, ऐड सीन, ठीक है। क्या हो गया, एक सीन 1 आपको एक इस तरह का रेंडर निकालना है, सीन 2 इस तरह का, और एक ऊपर का भी। अलग अलग जो भी आप सीन क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने 5-6 सीन क्रिएट कर लिए आपके एक्सटीरियर हाउस के लिए। आप चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप सीन 1 का भी ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाए, उसके बाद सीन 2 का भी ऑटोमेटिकली रेंडर होना स्टार्ट हो जाए। तो आप रात को रख के सो जाओ और 5-6 अपने जितने भी सीन क्रिएट करके रखे हैं वो रात भर रेंडर होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। तो उसके लिए आपको बैच रेंडर यूज़ करना है। जैसे आप बैच रेंडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपको आउटपुट पाथ का एक पाथ देना है, ठीक है। ये सारी जो इमेजेस बनेगी वो कहाँ पे सेव रखनी है, तो मैं ओके पे बटन कर दूंगा। और आपको जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि दिस पीसी के अंदर म्यूज़िक के अंदर मैं सेव रखना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ माई रेंडर्स ओपन, ओके।
फाइल का नाम क्या देना है, जो भी दे सकते, सीन 1 या R1 नाम दे देता हूँ, रेंडर 1, ठीक है। और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये गाइस देखिए, ये सेव होना स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, तीनों के तीनों सेव ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं। अभी इसको मैं देखो, यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी जहाँ पे भी हमने सेव किया था, जैसे यहाँ पे म्यूजिक के अंदर ये देखो आया ना, R1 R2 एंड ये देखो R1 सीन, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं, है ना। अभी इसकी क्वालिटी आपको डाउन हमने रखी थी, क्योंकि हमने कुछ सेटिंग वगैरह एडिट नहीं किया था, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये होता है बैच रेंडर। जैसे बैच रेंडर हमने ऑफलाइन किया है, उसी तरह आप क्लाउड से भी बैच रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लाउड रेंडर कर रहे हो इंटरनेट से, तो ये चीज़ आपको काम आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ताला दिख रहा होगा, कैमरा लॉक ओरिएंटेशन, लॉक कैमरा ओरिएंटेशन, वो क्या काम आता है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने रेंडर इंटरेक्टिविटी मोड ऑन कर दिया, इसको मैं साइड में इस तरह से ले जाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाँ चलो मैं इसको ऊपर से इस तरह से, हाँ चिपका दूंगा, दोनों को साइड बाय साइड कर देता हूँ, ओके। इसको पिन कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, लेकिन रेक्टेंगल में थोड़ा जूम करके रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन इस पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे भी जूम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, जैसे एक सीन आपने ये तय कर लिया कि भाई ये सीन पे मुझे रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लॉक कैमरा ओरिएंटेशन दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं ये स्केचअप में कुछ भी, देखो कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन अपना ये जो इंटर रेंडर है वो मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करूंगा, तो इसके अंदर चेंजेस जरूर होगा, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, मटेरियल वगैरह आप झूम करके भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, छोटी सी चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी। कोई भी कलर वगैरह चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये अपना जो पोजीशन होता है वो लॉक कर देता है। जैसे यहाँ पे दूसरी बार क्लिक करके अनलॉक करोगे, तो ये देखिए वापस से जो पहले जैसा था वैसा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैक्सिमाइज। तो वीरेफॉस स्केचअप के जितने भी टूल्स थे उसका हमने मोटा मोटा सा जान लिया है, ठीक है। उसके बाद और भी टूल्स है, अपने टॉपिक्स में देख लेते हैं। उस पर क्या है, वीरे लाइट्स। तो वीरे लाइट्स अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे टूल मेनू बार पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर स्टेटस बार में भी राइट क्लिक कर सकते हो। तो उसके कारण आपके पास बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे इस तरह से। जैसे वीरे फॉर स्केचअप तो हमने जान लिया है, उसके बाद आता है वीरे लाइट्स। इसको मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो वीरे लाइट्स आ गया, इसको मैं इस तरह से डबल क्लिक करोगे ना, तो भी ये ऊपर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लाइट्स है, ठीक है। तो सबसे पहला है लाइट जनरेशन। तो इस पर क्लिक करते हो आप पहली बार, तो इसके लिए गाइस आपको इंटरनेट की आवश्यकता रहेगी, इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर आपको एक्सटीरियर कर रहे हो तो एक्सटीरियर को सिलेक्ट करेंगे, इंटीरियर कर रहे तो इंटीरियर को सिलेक्ट करें। तो एक्सटीरियर की लाइटिंग आपको ऑटोमेटिकली सेट करनी है। तो जनरेट 9 वेरिएंट्स, तो जैसे जनरेट 9 वेरिएंट्स पे क्लिक करोगे, तो वो अपने हिसाब से वेरिएंट्स क्रिएट करता है लाइट के। भाई शाम की लाइट को कैसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, दोपहर, रात्रि या अर्ली मॉर्निंग, अलग अलग लाइट्स को आपको वेरिएंट्स दिखाता है, ठीक है। तो इससे आप सेव रिसेट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला चाहिए तो ये वाला हम सेव कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे रेंडर निकालूंगा, वीरेफॉस स्केचअप, यहाँ पे इंटर रेंडर निकाला, तो ये देखिए ये शाम की लाइट आ गई, है ना। तो ये अलग अलग लाइट्स के वेरिएंट्स बनाते हैं। उसके बाद ये रेक्टेंगल लाइट है, रेक्टेंगल लाइट
रेक्टेंगल लाइट ड्रॉ करने के लिए, ये स्फीयर लाइट, ठीक है, ये इसमें गोला का लाइट होता है, स्पॉट लाइट है, आईएस लाइट है, ओमनी लाइट है, डोम लाइट है और कन्वर्ट मेश लाइट, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एक ग्रुप या कंपोनेंट बना पड़ता है, तभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं मोटा मोटा सा दिखा देता हूँ। लाइट्स मतलब देखो, अगर आप इस पर रेंडर करोगे, इंटेक रेंडर करता हूँ, तो यहाँ पे जो लाइट्स दिख रही है ना, हाँ बस ये इसी प्रकार लाइट्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो लाइट्स के बारे में भी हमने जान लिया है। उसके बाद है वीरे ऑब्जेक्ट्स। वीरे ऑब्जेक्ट्स के एक होता है इनफाइनाइट प्लान। इनफाइनाइट प्लान मतलब इसको आप यहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आपको सिलेक्ट टू ले लेना है। यहाँ पे इनफाइनाइट प्लान क्रिएट हुआ है। जैसे आप रेंडर निकालते हो, इसको भी मैं ऊपर ही चिपका देता हूँ, इंटेक रेंडर निकालता हूँ, तो देखिए इसकी जो ज़मीन है वो इनफाइनाइट हो गई है ना। अगर ये इनफाइनाइट प्लान, ओके, जैसे मैं यहाँ पे इनफाइनाइट प्लान डिलीट कर दूंगा, ये देखें इसकी कोई ज़मीन नहीं रही, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लान इस तरह से काम करता है। एक्सपोर्ट, यहाँ से प्रॉक्सी वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से प्रॉक्सी इंपोर्ट करते हैं, ये भी हम जानेंगे आगे। ये अगर हमें ग्रास वगैरह कुछ क्रिएट करना होता है, स्टॉप कर देते हैं, हाँ, कोई भी ग्रास वगैरह में क्रिएट करना है या फिर कारपेट वगैरह बनाना है तो हम यहाँ से बनाएंगे। इसके बाद कन्वर्ट क्लिपर, तो क्लिपर भी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्लिपर मतलब इस तरह का काम करता है, जैसे हम सेक्शन क्रिएट करते हैं ना, इस तरह से क्लिपर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट मैप, मतलब कोई भी उबड़ खाबड़ हमें करना है कोई भी चीज़ को, मतलब विड्थ डेप्थ देना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट मैप सिलेक्शन का चूज करेंगे, ठीक है। एकदम रियल वर्ल्ड में जैसी चीज़ें होती है उस हिसाब से ढालने के लिए डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज़ होता है। इसका शेप को अलग अलग शेप में क्रिएट करता है। ये हम जब जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ मैं मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए टॉपिक्स में भी एक बार देख लेते हैं। वीरे फॉर स्केचअप जान लिए, वीरे लाइट्स के टूल सेट जान लिए, वीरे ऑब्जेक्ट्स भी जान लिए, वीरे यूटिलिटीज़, ठीक है। तो वीरे यूटिलिटीज़ ये रही, ठीक है। वीरे यूटिलिटीज़ ये भी सिंपल ही है। ये पहला जो है वो इनेबल सॉलिड, मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये जितने भी लाइट्स थी ना, ये डोम स्फीयर लाइट एंड रेक्टेंगल लाइट, तो उसमें है ना आपको फिल हो गया है ना। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो इस तरह से दिख रहा है, इसको करूँगा तो ये पूरा फिल हो गया है, इसका एरिया ये सॉलिड दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी हम जानेंगे। उसके बाद है हाइडन वीरे विजिट्स। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जितने भी वीरे के विजिट्स हो गए ना वो स्केचअप में हाइड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए स्केचअप में हाइड हो रहा है, लेकिन अगर हम इंटरेक्ट रेंडर निकालेंगे इसका तो रेंडर में तो हमें ज़रूर दिखेगा, ओके। स्केचअप में भले हमें वो वीरे लाइट्स वगैरह ना दिखे, लेकिन इसका रेंडर में तो इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये स्फीयर लाइट और रेक्टेंगल लाइट दिख रही है ना, ठीक है। ये करो या ना करो वीरे में तो दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्यों यूज़ होती है, सिर्फ आपको स्केचअप में अगर ये आइडिया आ रही है आपको ये सारी चीज़ें, और आपको स्केचअप के अंदर ही आपको हाइड करना है ताकि आप मॉडलिंग अच्छी तरह से कर पाओ, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आप हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिमूव मटेरियल। ये सारा ऑब्जेक्ट्स है, पूरा हाउस है, इसके सारे के सारे आपको मटेरियल्स रिमूव करने हैं। तो सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल ए सब सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही रिमूव मटेरियल्स पे क्लिक करोगे तो इसका जो जितना भी मटेरियल्स था वो सारा रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद भी और सारे हैं, जैसे ट्री पैनल प्रोजेक्शन। वीरे यूटिलिटीज़ को समझने के लिए मैं एक स्फीयर बनाऊंगा, एक गोला बनाऊंगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ और
जैसे मैंने ये वाला टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई किया तो ठीक से अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ट्री प्लानर प्रोजेक्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से प्लेसमेंट हो जाएगा ट्री प्लानर में। उसके बाद है ट्री प्लानर प्रोजेक्शन फिट, तो फिट पे क्लिक करूँगा तो पूरा इस तरह से फिट होता है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया इसका टाइलिंग, इसका टाइलिंग मैं घटा दूंगा अल्टर प्रेस करके, इसको पिक करके यहाँ पे टाइलिंग में 2 या फिर 0.5 कर देता हूँ। तो इस तरह से ये फिट हुआ है, ओके। उसके बाद है यहाँ पे स्फीरिकल प्रोजेक्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो ये एकदम मस्त कंप्लीट इस तरह से फिट हो गया है, ठीक है। इसका भी चाहे तो आप टेक्सचर वगैरह बढ़ा सकते हैं टाइलिंग का। इस तरह से फिट हुआ है, इसी को सिलेक्ट करके उसके बाद है स्फीरिकल प्रोजेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से हो गया है। इसका थोड़ा टाइलिंग घटा के देखता हूँ, इस तरह से फिट हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्सचर प्लेसमेंट करने के लिए यूज़ होता है अलग अलग ट्री प्लानर। ये हर किसी का इस्तेमाल अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद है लास्ट वाला सीन इंटरेक्टिविटी टूल, तो इसको जैसे हम क्लिक करते हो तो हमारे पास इस तरह का आ जाता है सिंबल, आई बटन जैसे नज़दीक में। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भी दिखाता है, जैसे यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल लाइट है यहाँ पे मैंने कर्सर ले गया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंटेंसिटी 30, मतलब इसकी इंटेंसिटी 30 है। और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये जो लाइट है वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद इसकी भी इंटेंसिटी 30 है, स्फीयर लाइट है, ठीक है। ये वाला मटेरियल है, मटेरियल सिलेक्ट हो गया, कोई भी मटेरियल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे भी वीरे एसेट एडिटर के अंदर भी सिलेक्ट होता है। जैसे ये वाला मटेरियल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सेव हो रहा है जैसे मैंने ये वाली लाइट को सिलेक्ट कर लिया तो लाइट सिलेक्ट होगी, स्फीयर लाइट, ये रेक्टेंगल लाइट हो गया, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी को सिलेक्ट करने के लिए ये सीन इंटरेक्शन टूल ये यूज़ होता है, ठीक है। तो गाइज हमने सारे के सारे टूल्स, ये जो 4 टूल्स थे, वीरे फॉर स्केचअप, वीरे लाइट्स, वीरे ऑब्जेक्ट्स एंड वीरे यूटिलिटीज, इन चार टूल्स का हमने मोटा मोटा देख लिया।